भारत के चुनावी इतिहास में शायद पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक अनोखी वजह से सुर्खियों में है। चुनाव के बाद ना तो कोई रिकाउंटिंग की मांग हुई, ना ही ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर वेरिफिकेशन की। चुनाव आयोग के अनुसार 243 विधानसभा क्षेत्रों और 8 उपचुनाव सीटों में एक भी हारने वाले उम्मीदवार ने 7 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई आवेदन दाखिल नहीं किया। ये स्थिति उस समय और भी अहम बन जाती है जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे कि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार ईवीएम की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि बिहार चुनाव 2025 कई मायनों में पहली बार वाले चुनाव साबित हुए। 1215 मतदान केंद्रों पर की गई क्रम रहित वीवीपैट जांच में एक भी गड़बड़ी सामने न आना विपक्ष के सवालों को लगभग खत्म कर देता है। 38 जिलों में किसी भी मतदाता या किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल ने मतदाता सूची को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, जो अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। ना तो किसी उम्मीदवार ने दोबारा मतदान की मांग की और ना ही किसी पार्टी ने प्रक्रिया पर आक्षेप लगाए। 2616 उम्मीदवारों और 12 राजनीतिक दलों के बीच हुए इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि परिणाम आने के 72 घंटों के भीतर पहली बार सभी इंडेक्स कार्ड सार्वजनिक कर दिए गए। चुनाव आयोग ने आंकड़े, रिपोर्ट और डाटा पूरी तरह फ्री और ओपन एक्सेस में डालकर पारदर्शिता के नए मानक स्थापित किए हैं। आयोग का संदेश साफ है कि बिहार के मतदाताओं ने जो फैसला दिया उसे लेकर किसी भी स्तर पर कोई संदेह की स्थिति नहीं रही। चुनावी राजनीति में जहां ईवीएम विवाद अक्सर चर्चा का केंद्र बन जाता है, इस बार बिहार ने एक ऐसी तस्वीर पेश की है जो लोकतंत्र की विश्वसनीयता को और मजबूती देती है। आयोग के प्रेस नोट सिर्फ एक औपचारिक बयान नहीं बल्कि ये संकेत है कि 2025 का बिहार चुनाव देश में सबसे स्वीकृत और निर्विवाद चुनावी प्रक्रियाओं में से एक के रूप में दर्ज हो सकता है। लेकिन असली सवाल यही खड़ा होता है जब चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान विपक्ष ने वोट चोरी, ईवीएम गड़बड़ी और चुनावी पक्षपात को लेकर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए। मंचों से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल गरमाया, तो फिर नतीजों के बाद यही सवाल चुनाव आयोग के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचे? अगर असल में संदेह इतने गहरे थे तो 7 दिनों की तय सीमा में ना एक भी आवेदन, ना कोई रिकाउंटिंग की मांग और ना ही ईवीएम वेरिफिकेशन का अनुरोध क्यों किया गया? ये खामोशी सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक भी है, जो बताती है कि शोर भले जितना भी हो, लेकिन संस्थागत प्रक्रियाओं पर भरोसा करने की बारी आई तो हर पक्ष अंत में से सिस्टम की वैधता को स्वीकार करता नजर आया। बिहार चुनाव 2025 शायद इसीलिए इतिहास में सिर्फ नतीजों के लिए नहीं बल्कि इस विरोधाभास के लिए भी याद किया जाएगा। फिलहाल खबर पर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शंस में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।